हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट का। आप लोगों को पता है कि जैसा कि आज के दिन है, मेरी टाइपिंग थी, सुबह के शिफ्ट में थी। तो टाइपिंग का लेवल देखिए काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं बात करूँ एक शब्द में, तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। नॉर्मल कहने का मतलब है चाहे टाइपिंग का जो भी डाटा आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा वहाँ का जो प्रेशर वगैरह है उसे हैंडल करने में आप लोगों को काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप लोगों की प्रैक्टिस यदि काफ़ी पहले से नहीं है तो आप लोगों को दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि मैं लगभग 2.5-3 महीने से प्रैक्टिस कर रहा था और उसके बाद भी इसके पहले भी मैं टाइपिंग का कोर्स वगैरह कर चुका हूँ। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर प्रेशर फील हुआ। एग्ज़ाम हॉल में देखिए प्रेशर होता ही है, आप चाहे जितनी अच्छी प्रैक्टिस करके जाएँ। टाइपिंग में क्या होता है ना, जब 5 मिनट ही आपको मिल रहे हैं तो उस प्रेशर को डील कर पाना और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है। एग्ज़ाम हॉल में बस आप ये ध्यान देना, जैसे ही आप लोगों की टाइपिंग शुरू हो, 5 मिनट शुरू होते ही आपको अपनी टाइपिंग को स्पीड बढ़ाने पर नहीं, बल्कि ये ध्यान देना है कि 1-1.5 मिनट तक आपकी एक भी गलती ना हो। इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आप कोशिश करिएगा कि 1-1.5 मिनट जो है आपकी स्पीड बढ़े या ना बढ़े, बस गलतियाँ ना हो। ऑटोमेटिक आप लोग देखेंगे कि 1-1.5 मिनट बाद आप लोगों के हाथ अच्छे से चलने लगेंगे। पहले 1 मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर शुरुआत में ही आप लोग हड़बड़ा गए, और हड़बड़ाने से हो क्या रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है भाई, हाथों में पसीना तक आ रहा है। हाथों में पसीना आ रहा है, हाथ आपके रखेंगे आप जैसे र में रखेंगे, आपका हाथ दूसरी जगह दब रहा है। आप लाइट लिखना चाहेंगे, एल की जगह आई पर हाथ दब जाएगा पहले। तो ये सब छोटी छोटी गलतियां हैं, और ये प्रेशर जो भी टेस्ट देने आएगा, टाइपिंग टेस्ट, उसी को समझ में आएगा। बाहर से देखने में चीज़ें बहुत ही सरल लगती हैं, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बाकी समय बहुत है, कोशिश ये करेगा जिसका सुबह की शिफ्ट में हो, 7 बजे जैसे रिपोर्टिंग टाइम है, प्रयास ये करिएगा हर हाल में 8 बजे तक एंट्री ले लें। जितनी जल्दी आप एंट्री ले लेंगे उतनी जल्दी आप लोगों की टाइपिंग हो जाएगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 10 बजे के बाद टाइपिंग होगी। हमारे जैसे टाइपिंग देखिए, मैं 8 सवा 8 के आसपास अंदर प्रवेश किया था, और 8 सवा 8 में प्रवेश करने के बाद हम लोगों के अंदर पहले तो भला बाहर चेकअप किया, उसके बाद अंदर बायोमेट्रिक वगैरह होता है, ठीक है। एक बार बाहर बायोमेट्रिक होगा, और एक बार जब आप क्लास के अंदर चले जाएंगे जहाँ आपकी टाइपिंग होगी वहाँ भी बायोमेट्रिक होगा। तो ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा, 2-2 बार बायोमेट्रिक होगा। पहले आपको वेटिंग रूम में रुकाया जाएगा, वेटिंग रूम के बाद थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, आधा घंटा। उसके बाद आपको जो है, जहाँ पर आप लोगों के कंप्यूटर रखें और टाइप कीबोर्ड रखा है वहाँ पर आप लोग जाएंगे। और कीबोर्ड काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, ऐसा नहीं कीबोर्ड ख़राब थे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे, और समय भी बहुत मिलता है। आपको डेमो ज़रूर 1 मिनट का है, लेकिन उस डेमो से पहले भी आप लोगों को लगभग, मुझे लग रहा है, आधा घंटा तो मिल ही जाता है, क्योंकि जब बायोमेट्रिक करते हैं 70-80 लड़कों का एक कमरा है, जहाँ पर 70-80 लड़के एक साथ टाइपिंग दे सकते हैं। और ऐसे 8 से 9 जो लैब है जो कि बनी हुई हैं, ठीक है। तो बहुत समय मिल जाता है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। ऐसा नहीं केवल 1 मिनट प्रैक्टिस करने को मिलता है, प्रैक्टिस करने को बहुत भरपूर समय है। आप खुद प्रैक्टिस करते करते भी थक जाएंगे, आपको ये लगेगा यार थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ, बाद में होगा। तो देखिए, जब आपके बायोमेट्रिक वगैरह हो जाएगा तो आपको स्क्रीन में चीज़ें आएंगी, आपको लॉगिन करना होगा, पासवर्ड वही बताते हैं, ठीक है। बाकी डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर आपको डालना होता है अपना। इसके बाद उसमें सबमिट वगैरह करना होता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन आते हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़िए। उसके बाद 1 मिनट का डेमो आता है, डेमो दीजिए। डेमो होने के बाद भी आपको कुछ चीज़ें टिक करना होता है, मार्क करना होता है चीज़ों को, जो बॉक्स में लिखा रहता है, ठीक है। और उसको टिक करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे, उसमें लिखा रहता है आप लोगों की टाइपिंग स्टार्ट करने को लेकर। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आप लोगों का 5 मिनट की टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो 5 मिनट की टाइपिंग में पहले 1 मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान देना है आपको, अपनी एक्यूरेसी पर, कि गलतियाँ आपसे ना के बराबर हों, ठीक है। 1 मिनट के बाद आप आराम से देखेंगे आप लोगों की टाइपिंग स्पीड भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और गलत करने का कम से कम प्रयास करिएगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं एग्जाम के प्रेशर में। ये चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। पहले आपकी इंग्लिश की टाइपिंग होगी, उसके बाद हिंदी की टाइपिंग होगी। और आप लोग, मुझे लगता है एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही बायोमेट्रिक होगा, झींक के 20 मिनट लगता है आपको, सब चीज़ें हो जाती हैं। यानी एग्ज़ाम हॉल के अंदर जो है आप लोगों को आधा घंटा मान लीजिए बायोमेट्रिक करने में लग जाता है, आधा 45 से 50 यानी 1 घंटे के अंदर आप लोग खाली हो जाएंगे, ठीक है। तो 8:15 बजे मैंने एंट्री की थी, और मैं 11 बजे के आसपास खाली हो गया था, बैग लेकर बाहर आ गया था। अब बैग की भी रखने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छे से सब चीज़ें हैं, ठीक है। बस आपको ध्यान देना, अपने माइंड को ज़रूर शांत अवस्था में रखने का प्रयास करना, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। अब कोई भी कहता है ना कि एग्जाम हॉल का प्रेशर हम निकाल देंगे, तो भाई साहब ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइएगा, गलत हो जाएगा। और यदि बात करें हिंदी में, जैसे आप, मैं तो कुर्तिदेव मैंने सेलेक्ट किया था हिंदी में, तो कुर्तिदेव की बात करूँ तो भाई जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं अल्ट से दबाने वाले, उन्हें दबाने के लिए ना के बराबर शब्द थे, नहीं तो कोई ज़रूर नहीं अल्ट वाले आप बटन दबाएं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, आराम से
आप लोग जो है बिना अल्ट के भी कोड याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नाम मात्र मैं नहीं कहता हूँ, 1-2 आ जाएँ जो काफ़ी ज़्यादा फ़ैमिलियर होते हैं, जैसे राष्ट्रीय में टा के नीचे जो लगाया जाता है वो आ जाए तो नहीं कहता हूँ, इसके बाद प्राकृतिक क्री जो लगाया जाता है वो आ जाए तो नहीं कहता हूँ। वैसे भी क्री आपका जो है एक के बगल वाली से लग जाता है आराम से, ठीक है, तो भी आप लगा लेंगे, ठीक है। स्काइप के नीचे वाला जो शायद बटन होती है उसी से दबता है, ठीक है, शिफ्ट के साथ, तो भी उससे लग जाएगा। तो आपको स्पेशल कैरेक्टर यानी अल्ट के साथ दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक शब्द में ही कहूँ, टाइप में जो मैटर है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, शब्द इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग वगैरह का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। स्पेलिंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी-बड़ी आ रही हैं, तो आपकी स्पेलिंग मजबूत होनी चाहिए। और अगर आपकी स्पेलिंग मजबूत नहीं तो ज़रूर अच्छे से स्क्रीन पर देख कर ही मैटर को टाइप करें, क्योंकि छोटी-छोटी गलतियाँ आपकी हो सकती हैं, जो माइनर गलतियाँ होती हैं, ठीक है। और बाकी अच्छा है, बस आप देते रहिए। बस ये प्रयास कीजिएगा कि आप जल्दी टाइपिंग देने पहुँचें, लेट मत कीजिएगा, क्योंकि कई लोग मैंने देखा कि वो सोच रहे थे यार लास्ट में जाएंगे, तो जो लोग 9 साढ़े 9 बजे के बाद एंट्री लेते हैं उन्हें काफ़ी समय तक बैठना भी पड़ जाता है, क्योंकि बीच में लंच भी हो जाता है। जो भी कर्मचारी होते हैं उनको लंच वगैरह हो जाता है, तो आपको इंतजार करना पड़ता है, तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आता रहता है। और आप लोग यदि सुबह जल्दी पहुँच जाएंगे तो आप लोगों का उसी रफ्तार में चीज़ें हो जाती हैं, तो आप लोग जल्दी खाली हो जाते हैं। ये एक अच्छा क्या कहते हैं डिसीजन रहेगा यदि आप जल्दी पहुँच जाएंगे। बाकी आप लोगों ने भी यदि टाइपिंग दी हो तो आप लोग भी अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।